नमः। ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य। ओंकारं बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः नमः। अविशब्दगणो प्रक्षाले सकलभूतलगणं गामनिर्दुता सिद्धिर्ता सरस्वती अर्तनन्दुर्तं अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनं चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परमगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे सकलकलुषविध्वंसं शेषां परिवर्तं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवं मनप्रतिबोधकारो पुण्यप्रकल्पाप इदं श्रीगन्धादिराचारो नियोगनाम अस्यार्थकर्ता ऋषि सर्वज्ञ देवा तदुत्तरग्रंथकर्ता ऋषि गंधर्देवा प्रतिगंधर्देवा तेषां भगवान् ऋषि कुन्दकुन्दाद्यावराचार्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणे मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आईर्यानम नमो वज्रायणम नमो लोये सब्बसाहूनम। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भीतारं कर्म भुवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय। त्रिकालवर्ती नव देवताओं की जय। श्री विश्वादि ब्राह्मण चतुर्विंशति जिनेन्द्र भगवंतों की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। परम पूज्य 108 आचार्य कुंद कुंद देव की जय। परम पूज्य 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बादशाह जनवानी माता की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। संक्षेप में हम चारों अनुयोगों के जो ग्रंथराज है आचार्य भगवंतों के द्वारा रचित उन ग्रंथों का संक्षेप में चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। हम प्रारंभ करते हैं आचार्य कुंद स्वामी के द्वारा रचित समय समय पावड़बोई समय सार जी प्रवचन सार जी पंचाशिकाय नियम सार अष्टपावड़ आदि 12 क्षण देखा। आचार्य भगवंत ने समय सार समय पावड़ समय प्राभृत्या समय सार जी ग्रंथ की रचना करी। बहुत ही सुंदर है। संक्षेप में उसका आप हम विचार करते हैं। आचार्य कुंद स्वामी ने 415 गाथाओं के द्वारा इसके ऊपर प्रौढ़ माने संस्कृत टीका अमृतचंद स्वामी की आत्मख्याति और शीर्षक सारांश रूप में 278 विभिन्न प्रकार के छंदों में कलश। जयसन आचार्य के द्वारा तात्पर्य वृत्ति संस्कृत टीका और फिर आगे पंडित जयसन जी छावड़ा आदि के द्वारा भाषा वचन का देश भाषा वचन का। इस प्रकार समय सार ग्रंथ आदि जिसमें आचार्य अमृतचंद स्वामी की अपेक्षा 9 अधिकार है और जयसेन महाराज की अपेक्षा 10 अधिकार है। क्यों उन्होंने अमृतचंद स्वामी ने जीवाधिकार एक ही रखा है, जबकि जयसेन महाराज ने जीवाधिकार अलग हो रहा है, जीवाधिकार अलग। दूसरा कर्ता कर्म क्रियाधिकार, तीसरा पुण्य पापाधिकार, चौथा आश्रवाधिकार, 5वां संवराधिकार, फिर निर्जराधिकार, फिर बंधाधिकार, मोक्षाधिकार और सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार। अंत में अर्थात आत्मख्याति टीका में शादवाद का भी बहुत सुंदर वर्णन किया है। पंडित बनारसी दास जी ने समय सार नाटक उसमें गुणस्थानों का भी सुंदर वर्णन किया है। अर्थात इस प्रकार हम संक्षेप में बहुत ही यानी समय सार ग्रंथराज को अगर हम आत्मसात करें यानी एक एक गाथा मंत्र रूप है। उसमें आप देखोगे उन और कई दृष्टांत मूल गाथाओं में दृष्टांत और दाष्टांत का उल्लेख किया है। इतना सुंदर दृष्टांत दिया। लौकिक के अंदर कोई अर्थ का अर्थ ही होता है,
अर्थवान को अर्थात राजा किसी धनवान को जान करके अच्छी तरह से उसका श्रद्धान करके फिर उसकी सेवा करता है तो फिर उसको अर्थ की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार जो भव्यात्मा मोक्ष के अर्थी है वह मोक्षार्थी है, उनको मोक्ष के लिए जीव राजा को जान करके भली प्रकार उसका श्रद्धान करके उसकी भावना करने से मोक्ष अर्थ की सिद्धि होती है, मोक्ष अर्थ की सिद्धि होती है। और तो और आचार्य भगवान टीकाकार वगैरह कहते हैं, अरे सब कोलाहल छोड़ो और 6 महीने का समय निकालो, और अगर तुम ऐसा तत्वाभ्यास करोगे और शुद्धात्मा की भावना करोगे, मनन चिंतन करोगे, तुम्हें अवश्य मोक्ष मार्ग की उपलब्धि होगी, सम्यक दर्शनादि की उपलब्धि होगी। आने ऐसे महाव्रती संत मुनीश्वर हमारे लिए जामीन देते हैं, साक्षी देते हैं। इसलिए हमें निष्प्रमादी होकर के प्रमाद को छोड़ करके हमको तत्वाभ्यास करना चाहिए। आगमानुसार आने स्वपर का भेद विज्ञान करना चाहिए। विपरीताभिनिवेशी जीवादि तत्वों का षड्द्रव्य पंचास्तिक आदि का भली प्रकार माने जान करके श्रद्धान करना चाहिए और फिर अशुभ से निवृत्त होकर के शुभ और अगर आगे बढ़ने की पात्रता हो तो और आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करना, स्वरूप में लीन होने का पुरुषार्थ करना। बहुत ही गजब का वर्णन किया है। कोई भी अधिकार आपको लो, बंधा अधिकार लिया समय सार में और सुंदर से सुन लो, उन्होंने व्याप्ति घटाई कि बंध की व्याप्ति परिणामों के साथ में है। किसी जीव के सुखी दुखी होना जीवन मरण का वो अपने अपने कर्मानुसार है, किसी अन्य के परिणामों के अनुसार नहीं। सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए जीवित रहने की भावना भाता है अथवा मरण हो जाए ऐसा पर संक्लेश परिणाम करता है, अथवा कोई सुखी होने की भावना करता है और कोई दुखी होने का परिणाम करता है। लेकिन हमारा सुखी दुखी होना, जीवन और मरण होना हमारे कर्मानुसार है, हमारे कर्मानुसार है, हमारे परिणाम के अनुसार है। इधर हम किसी के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्, ऐसे हम भावना भाते हैं। भावना भाना हमारा कर्तव्य है, लेकिन सुखी होना अन्य जीवों के अपने अपने कर्मानुसार या परिणाम के अनुसार है। तीर्थंकर आदि कैसे महान पुरुष हुए जिन्होंने कितनी उत्कृष्ट भावना भाई, और जो मोक्षगामी और जो भव्यात्मा, सभी भव्यात्माओं के लिए साधक अवस्था में कल्याण की भावना भाते हैं। सभी जीव सुख को, अक्षय अतीन्द्रिय आनंद सुख को प्राप्त हो जाए, सभी जीव संसार के माने संसार के दुखों से छूट जाए, जन्म मरण के दुखों से छूट जाए, संसार के ताप से रहित हो जाए, अक्षय अतीन्द्रिय आनंद पद की प्राप्ति हो जाए, कामादि विकार से रहित हो जाए, क्षुधादि दोष से रहित हो जाए, अज्ञान अंधकार महाअंधकार से रहित हो जाए, आठ कर्म से रहित हो जाए, परमानंद अक्षय अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाए। ऐसी भावना भाते, लेकिन होना न होना सब अपने अपने जीवों के उपादान के अनुसार कर्मानुसार है। भावना सबको अच्छी भावनी चाहिए। ये बराबर आचार्य भगवंतों ने बताया कि अगर हम सामने वाले जीवों के प्रति अगर उनके सुखी होने की और अक्षर आदि की भावना भाएंगे तो पुण्य बंद होगा, और अगर हम संक्लिष्टता से उनको दुखी होने और मरण की अगर भावना भाएंगे तो हमको पाप का बंध होगा। सामने वाले जीवों का सुखी होना दुखी होना, जीवन और मरण वो उनके कर्मानुसार उनके परिणाम। इसी प्रकार अन्य लोग हमारे विषय में सुखी होने की, जीवित रहने की भावना, उनको पुण्य बंध होगा, और दुखी होने की, जीवन और मरण की अगर वो भावना रखते हैं तो उनको वैसा पाप पुण्य बंद होगा। यानी मरण की भावना रखते हैं दुखी होने के तो पाप बंद होगा, और जीवित रहने की और सुखी होने की भावना तो उनको पुण्य बंद। लेकिन हमारा सुखी दुखी होना हमारे परिणाम और कर्मों के बहुत कुछ पता। और तो और आचार्य भक्त में कितने सुंदर दृष्टांत देते हैं। ओहो हो,
आने दीवाल है, धूल उड़ कर के आई वायु के माध्यम से दीवाल को स्पर्शित होकर के खिल गई है, परंतु कहीं वो चिपक गई। उसका कारण वो बताते हैं कि जहाँ चिकनाई थी वहाँ चिपक गई और जहाँ चिकनाई नहीं वो नहीं चिपकी। व्यायामशाला में व्यक्ति व्यायाम करते हैं, हस्तादि की क्रिया करते हैं, मुद्रादि घुमाते हैं, किसी को धूल चिपकती और किसी को नहीं चिपकती। कारण जिसके तेल का मर्दन है उसको धूल चिपकती है और जिनको तेल का। इसी प्रकार संसार में जो माने मोहरागादि से ग्रसित जीव है उनको कर्मों की धूल चिपकती है, और जिनको मोहरागादि नहीं है और कदाचित धूल आई और स्पर्शित हुई योगों के निमित्त से तो वो खिल जाती है प्रकृति प्रदेश। और 14वें गुणस्थान वृत्ति जो अयोग केवली वो तो निरंग निस्रंग होते हैं, उनको तो धूली आती भी नहीं, चिपकती भी, और जो पुरानी है वो खिल करके दूर हो जाती है। ऐसे अरे संसार में क्या अच्छे अच्छे दृष्टांत। और बता आत्मा का स्वभाव चक्षु की भांति चक्षु क्या काम करती, अपने वर्ण को विषय करती है, अपने स्थान पर रह करके, अपने स्थान से चलायमान होकर के नहीं। और प्रमेय भी वर्ण भी अपने स्थान पर रहता हुआ चक्षु इंद्र का विषय बनता है, कोई चक्षु इंद्र के अंदर प्रवेश नहीं करता है। ऐसा आत्मा अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव के द्वारा जो भी जितना क्षावसमिक ज्ञान वगैरह है, क्षय ज्ञान की तो अलौकिक महिमा है, वो अपने प्रमेय को विषय करता है। प्रमेय भी अपने स्थान पर रहते हुए ज्ञान के विषय बनते हैं। क्या सुंदर है ना। चक्षु की भांति आत्मा का स्वभाव है, हमें ज्ञाता दृष्टा लेना है, हमें नू नच नहीं करना है, अच्छे बुरे की कल्पना नहीं करना है, मेरी तेरी की कल्पना नहीं करना। जो जैसा है उसको वैसा जानना, देखना और श्रद्धान करना, तदनुकूल आचरण करना। ऐसे समाचार ग्रंथादिराज में अनेक दृष्टांत वगैरह दिए है। एक सुंदर दृष्टांत दिया उन्होंने, राजा ज्ञान ने धोबी का दिया है। धोबी वैसे विवेक रखते हैं, दूसरों के वस्त्रों को वो धोते हैं, कुछ उपयोग की अस्थिरता से। एक का चादर कोई भले आदमी आया था, वो चादर लेने के लिए जितने धोने के लिए डाला था उन्होंने चादर उठा करके दे दिया, चले गए और वो ओढ़ करके सो गए। दूसरा सज्जन भी पहुंचा, उसने भी अपने चादर धोने की दी थी, उनको वो चादर रखी थी तो उठा करके दे दी। उसने देखा साहब मेरी ये चादर नहीं है। क्यों नहीं तुम्हारी? मेरी चादर के तो स्वस्तिक का चिन्ह था, इसमें तो फूल का चिन्ह है। समझ में आ गया धोबी रजक को कि वो पहले सज्जन आए थे, उपयोग की स्थिरता से उनको देने में आ गई। उनका आप कृपा करके वो सज्जने आपके पास ही देते हैं, आप जा कर के बदल लेना। वो गए, वो ओढ़ करके सो रहे थे, उनको भाई साहब अरे ये चादर मेरी है, ये चादर मेरी है। जब उन्होंने देखा अरे सचमुच में मेरी चादर का तो फूल का चिन्ह था, ये तो स्वस्तिक के चिन्ह वाली है, उनको श्रद्धान हो गया, ज्ञान हो गया। चादर उतार करके देने में थोड़ा विलंब हो सकता है, 2-3 का मिनट लग सकते, लेकिन ज्ञान और श्रद्धान होते ही। इसी प्रकार कहते हैं जब स्वपर का भेद विज्ञान हो जाता है, श्रद्धान हो जाता है, आचरण में थोड़ा विलंब होता है, यानी अभाव होने में, परंतु श्रद्धा में आ जाता है कि ये मेरी चीज। इन सब रागादि भावों का क्रमशः भाव। बहुत कुछ समाचार ग्रंथादिराज है। उस ग्रंथादिराज में क्या पुण्य पाप का अधिकार लिया, गजब का, क्या कर्ता कर्म क्रिया अधिकार लिया। ओहो, 21 प्रकार से नयों के द्वारा कर्ता कर्माधिकार में इसका आत्मा ऐसा भी है, ऐसा भी है, कर्ता भी है, कर्ता भी, भोक्ता भी, अभोक्ता भी, आदि आदि वर्णन किया है। ज्ञानी भी है, अज्ञानी है।
मोक्षाधिकार, आहा, मोक्षाधिकार में जिन परम प्रेणी सुबुद्धि छेनी डारी अंतर भेदिया वर्णादिते अनुरागादिते निज भाव को न्यारा किया। क्या गजब का वर्णन! ये प्रज्ञा छेनी, उसी से भेद विज्ञान होता है, उसी से ग्रहण करने योग्य ग्रहण किया जाता है और त्यागने योग्य का त्याग किया जाता है। आत्मा ज्ञान स्वभावी चिदानंद चैतन्य चित्त मात्र, कर्म न कर्म तो पौद्गलिक है, तो भिन्न है ही है। लेकिन जो रागादि है, जो प्रदेश नरात्मक योगों की जो क्रिया है, वो भी आत्मा का स्वभाव नहीं, औदैक भाव भी आत्मा का स्वभाव नहीं। और तो और आचार्य भगवंत कहते एक क्षाप्स में ज्ञान भी कर्म के क्षोभन से संबंध रखता है। क्षाप्स में ज्ञान दर्शन वीर्य, इसलिए ये भी अगर कोई वस्तु विचार किया जाए तो आत्मा का स्वभाव, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और अनंत वीर्य, ये आत्मा का स्वभाव है। इसे आत्म स्वभाव का प्राप्त करना, जो भव्यात्मा आगमानुसार इस प्रकार का भेद विज्ञान करे, श्रद्धान करे और भावना करे। आचरण के अंदर तीन प्रकार का उन्होंने व्यवस्था बताई। एक पहले सत्य और श्रद्धान ज्ञान होने पर तो अगर अवरत सम्यक दृष्टि संयम संयम लब्धिकाधारी पंचम गुणस्थान वृत्ति, अगर कोई छठे सातवें गुणस्थान वृत्ति यथा योग्य व्यवहार में जो कुछ चरणानियों की पद्धति से अनुव्रत महाव्रत आदि का जो उनका है, वो बहुत ही उत्साह आनंद से यानी उसकी आराधना करते हैं और अपना ध्येय लक्ष्य जो है वो शुद्धात्म उपलब्धि की ओर रहता है। इस प्रकार यानी संक्षेप में कहने का तात्पर्य इतना है कि समय-सार महान ग्रंथराज है और आचार्य भगवंत का कहना है कि इस ग्रंथराज में जयसेन महाराज तो स्पष्ट कहते हैं, अत्र तो ग्रंथे पंचम गुणस्थानात उपरितन गुणस्थान बढ़ती की मुख्यता से कथन है। अर्थात वीतराग सम्यक, वीतरागचार्य के अपने भावी वीतराग सम्यक दृष्टियों की मुख्यता से कथन है। गौण रूप से अर्थात चतुर्थ पंचम आदि गुणस्थान का वर्णन है। छठालाकार दौलत राम जी ने छठी ढाल में 4 छंद ऐसे दिए जो समय सार के हार्द को मर्म को स्पष्ट करते हैं। यूँ है सकल संयम सुनिए अवसरूपाचरण, जिस होत प्रगटे आपने निधि मिटे पर की प्रवृत्ति। आहा ध्यान, क्या ध्यान! जहाँ प्रमाण नए निक्षेप का भी विकल्प, ध्यान ध्याता का भी, कर्ता कर्म क्रिया का भी विकल्प, साध्य साधन का भी विकल्प नहीं। चिद भाव कर्म चिदेश कर्ता चेतना, तीनों अभिन्न अखंड शुद्धोपयोग के निश्चल। गजब का वर्ण, गजब का वर्णन। यूँ चिंत निज में थिर भय तिन अखत जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र अहमेंद्र के नाही कयो। तभी शुक्र ध्यानाग्नि प्रकट होती है, क्षपक क्षणिकारुण होता है, घात्या कर्म का अभाव होता है। केवल ज्ञान दर्शन अवस्था को लोकालोक ज्ञात हो जाते हैं। भव्य झुमक के झुमे से दिव्य ध्वनि खिरती है, 18 दोषों से रहित बीतरागी हो जाते हैं और पुण्य अघात उसका भी अभाव हो करके अविकल अविरूप चिद्रूप अविनाशी और एक समय में लोकाग्र में जा कर के साधी अनंत काल के लिए विराजित हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये आचार्य कुंद स्वामी, अमृतचंद स्वामी, जयसेन महाराज और भी विद्वान के द्वारा जो भी अपने को समय सार ग्रंथ है उसको उसी दृष्टिकोण से, उसी नई विवक्षा से कहाँ किसकी, यद्यपि कुंद स्वामी ने निश्चय नई की प्रधानता से वर्णन किया है, तथापि व्यवहार को भी यत्र तत्र उन्होंने बहुत स्पष्टीकरण किया। कहीं स्वच्छंद होने का मार्ग तो उन्होंने रखा ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति, बाकी जिनमाने तो अमृत के समान है, कोई अभद्र जीव अगर उसको
उसका सदुपयोग न करके दुरुपयोग करे तो जिनवानी का दोष नहीं, आचार्य संत भगवंतों का दोष नहीं, वो तो उसी के प्रमाद का दोष है, उसी की अल्पज्ञता का दोष है, उसी के विकारों का, क्रोध भावों का दोष है। यानी ऐसे अद्भुत समयसार ग्रंथराज का सभी भव्यात्माओं को निरंतर उसका पठन पाठ, यद्यपि यानी उसमें इतनी सावधानी जरूर रखना क्योंकि जो बात संतों के लिए कही गई है, यानी चतुर्थ गुणोत्सानवृत्ति भव्यात्मा की अगर महिमा है तो चारित्र से नहीं है, उसकी महिमा सन्नत्व से है। क्योंकि अनंत संसार का परिच्छेद जिस भाव से होता है, अभाव होता है, पंच परावर्तन का परिभ्रमण जिस भाव से मिलता है, वो भाव अगर कोई है तो मिथ्यात्व के अभाव से होने वाला सम्यक्त्व भाव, औषमिक सम्यक्त्व, शास्त्रमिक और क्षायिक चतुर्थ गुण पंचम गुणस्थान वृत्ति की अगर महिमा है तो संयम लब्धि से, और छठे सातवें गुणस्थान संयम लब्धि से, और आगे तो वीतराग चारित्र का अविनाभावी वीतराग सम्यक दृष्टि, वहाँ वीतराग चारित्र की महिमा है। जहाँ जैसा है उतना हमें स्वीकार, अधिक भी नहीं करना, न्यून भी नहीं करना, विपर्य भी नहीं करना। और क्या सुंदर दृष्टांत देते हैं, व्यवहार में सोना माने खाने से निकला है, उसमें काली माँ का संयोग है, तो रासायनिक क्रिया के द्वारा उसको तपाते हैं, एक बार तपाते हैं, 2 बार तपाते हैं, और जब तक वो 100 टंच शुद्ध नहीं हो जाता तब तक उसको तपाया जाता है। इसी प्रकार ये आत्मा जब तक शुद्धत्व को प्राप्त नहीं होता है तब तक यथा पदवी यानी जो कुछ चरणानियों की पद्धति से यानी इसका आदर्श जीवन बताए, वो आदर्श जीवन को ये अपने यानी उसकी आराधना करता है। अगर 16 वाणी का शुद्ध सोना जिसको प्राप्त हो गया उसको फिर 15 वाणी की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी जब तक उसको 14 वाणी या 13 वाणी 12 वाणी का प्राप्त नहीं हुआ तब तक उसके लिए वो उपयोगी उसकी साधना करनी होगी। प्रत्येक मंगे अपन पावन तीर्थराज सम्मेशिखर की यात्रा को जाते हैं, सभी भव्यात्मा का श्रद्धान अगाध श्रद्धान से जाते हैं। जो कुछ भी नहीं चलते हैं 1-2 किलोमीटर, वो भी वहाँ अर्थात 27 किलोमीटर, 9 किलोमीटर चढ़ना, 9 किलोमीटर की परिक्रमा, 9 किलोमीटर का उतरना, आने जाते हैं, चाहे शरीर क्लांत हो जाए, थक जाए, लेकिन फिर भी श्रद्धा से वो अत्यंत भक्ति भाव से वहाँ के रज मस्तक लगाते हैं, जहाँ अनंतानंत मनीश्वर तीर्थंकर भगवान सिद्धत्व को साधना करके सिद्धत्व को प्राप्त हुए। अरे जब तक हम स्वर्ण भद्र कूट पे नहीं पहुँचते हैं तब तक हमको पुरुषार्थ करना चाहिए। ये नहीं कि कहीं संतुष्ट हो जाए, भाई गंधर्व नाला, गंधर्व नाला, सीता नाला है, चोपड़ा कुंड है, गंधर्व देव की टोंक है, पुष्पदंत भगवान का सुप्रभ कूट है, चंद प्रभु का ललित कूट है, अभिनंदन नाथ आनंद कूट है, इधर पुनः धर्मनाथ, शांतिनाथ वगैरह, सुपार्श्वनाथ वगैरह, सिद्ध बैरकूट, अजितनाथ। लेकिन जब तक पार्श्वनाथ की टोंक पर नहीं पहुँचते तब तक हमारा पुरुष। इसी प्रकार जब तक सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं हो तब तक हमें रत्नत्रय की आराधना का, और ये बुद्धिपूर्वक तो छठे गुण स्थान तक ही रत्नत्रय की आराधना, भेद रत्नत्रय की आराधना होता है। इसके बाद अभेद रत्नत्रय, उसका काल तो अंतर्मूर्त है। अंतर्मूर्त में वो अनंत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। उपशम क्षण चढ़ने वाला कदाचित आने मरण को भी प्राप्त होता उतर, लेकिन क्षपक क्षण वाला तो नियम से अनंत और सिद्धत्व को ही प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य इसी प्रकार समय सार ग्रंथराज है। आचार्य कुंद भगवान का प्रवचन सार ग्रंथराज, पंचास्तिकाय है अर्थात नियम सार्य है, अष्टपौर है, 12 अणुवेखा है। सभी ग्रंथराजों में अद्भुत वर्णन है। आप और हम इनका भी चिंतन मनन करेंगे। अभी ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।